इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, ये प्लेन वेल है। दोस्तों इसका जो कलर कोड है, इसकी जो कैप है रेड होती है। इसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, इसके अंदर कोई भी एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन नहीं होता है। ये पूरी प्लेन होती है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। और ये है EDTA वेल, इसके अंदर सॉल्यूशन होता है, EDTA सॉल्यूशन होता है। ये एंटीकोगुलेंट होता है, यानी ब्लड को जमने नहीं देता है। इस बैल का जो कैप है वो पर्पल कलर का होता है। इनके कलर कोड से भी पहचान की जाती है कि ये कौन सी बैल है। ये EDTA बैल हो गई। रेड कलर का जो कैप लगा है यानी कि ये प्लेन बैल है। इस प्रकार की ये प्लेन बैल होती है। इसके बाद हम इस बैल को कहते हैं PTAPTT बैल। इसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है 3.2% सोडियम सिट्रेट इसके अंदर होता है। इस बैल का जो कलर कोड है ब्लू होता है। तो दोस्तों इनको कलर कोड से भी पहचान करते हैं। जब कभी हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो दोस्तों इनके बैलों के कलर कोड के द्वारा ही हमें बताना होता है। हमसे पूछा जाता है कि ये कौन सी बैल है और ये कौन सी बैल है, और इस प्रकार से बैलों को हमें पहचानना आना चाहिए कि कौन से कलर कोड की कौन सी बैल है। तो हमें हमेशा कैप से पहचानना है कि किस प्रकार की कैप है, तो उसी हिसाब से हमें बैल का नाम बताना है। और दोस्तों यह जो बैल है यानी इसका जो ग्रे कलर का कैप है, इसको फ्लोराइड बैल कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन बैल में अगर हम सैंपल लेते हैं तो इस बैल से कौन कौन से ब्लड इन्वेस्टिगेशन आसानी से किए जा सकते हैं। ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं ये बायोकेमिस्ट्री लैब के अंतर्गत आता है। जो लैब है वो बायोकेमिस्ट्री लैब होती हैं, पैथोलॉजी लैब होती है और माइक्रोबायोलॉजी लैब होती है। तो उस हिसाब से अलग अलग फॉर्म होते हैं और उसी के अनुसार ये बैलें भी हमें भेजनी होती हैं। बायोकेमिस्ट्री वाले सैंपल भेजना है और हमें माइक्रोबायोलॉजी वाले भी सैंपल भेजना है। उसमें भी कुछ सैंपल प्लेन बैल में जाते हैं, तो मैं आगे आपको बताऊंगा जो प्लेन बैल में भेजने लायक है। ठीक है, ये जानते हैं वो कौन कौन से ब्लड टेस्ट हैं जो कि प्लेन बैल के द्वारा आसानी से किए जा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उनके नाम। दोस्तों ग्लूकोज रैंडम यानी ब्लड शुगर टेस्ट कराना है, फास्टिंग कराना है, PP कराना है, तो आसानी से प्लेन बैल के द्वारा किए जा सकते हैं। कई बार क्या होता है ब्लड शुगर जो सैंपल है वो फ्लोराइड बैल में भी भेजा जाता है। दोस्तों प्लेन बैल में अगर हम ब्लड शुगर टेस्ट के लिए लेते हैं तो तुरंत हमें लैब में जांच के लिए भेजना होता है। और अगर फ्लोराइड बैल में ब्लड शुगर टेस्ट के लिए भेजते हैं तो आसानी से 2 से 3 दिन में या 5 दिन में भी किया जा सकता है। दोस्तों फ्लोराइड बैल में जो ब्लड सैंपल लिया जाता है वो ब्लड शुगर रैंडम, फास्टिंग PP, GTT यानी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और लैक्टेट। तो दोस्तों ये टेस्ट के लिए इस बैल को यूज में लिया जाता है। चलिए आगे जानते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल, HDL कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल, VLDL कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसरीन कोलेस्ट्रॉल, HDL फैक्टर, LDL HDL फैक्टर, टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, क्रिएटिनिन, BUN यानी ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, यूरिया, यूरिक एसिड, टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, एल्कलाइन फॉस्फेट, एसिड फॉस्फेटेस, प्रोस्ट एसिड फॉस्फेटेस, लैक्टिक डिहाइड्रोजनेस, G ग्लूटाइल ट्रांसफरेंस यानी गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेंस, SGPT, SGOT, CKNEC, CKMB, CKMM, एमाइलेज, लाइपेज, टोटल आयरन, TIBC, टोटल कैल्शियम, आयोनाइज्ड कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और इनऑर्गेनिक फास्फोरस। दोस्तों ये सभी जो ब्लड टेस्ट हैं ये बायोकेमिस्ट्री लैब के अंतर्गत आते हैं, यानी ये सारी जांचें बायोकेमिस्ट्री लैब में होती हैं। और ये सभी जांचें कराने के लिए हमें प्लेन बैल में सैंपल 2 से 3 ml लेना होता है। इस प्रकार से यह कैप खुल जाती है पेशेंट का ब्लड सैंपल लेकर, और हम इसमें 2 से 3 ml आसानी से डाल सकते हैं। और फिर हम इसको कैप को ठीक से लगा देना है और हम इसको
लैब में भेज सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप देख रहे हैं इम्यूनोलॉजी एंड सीरोलॉजी रिपोर्टिंग फॉर्म। तो अगर हमें दूसरी जांचें और करानी है, इसके लिए हमें अलग से वैल में सैंपल लेना होगा। सेंट्रल लैब दी है तो उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो उसके हिसाब से वो मशीनें भी अलग अलग होती हैं, तो उस हिसाब से ये जांचें की जाती हैं। ठीक है, तो इसमें भी कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट हैं जो कि प्लेन वैल में ही भेजे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं और कौन से प्लेन वैल में भी सैंपल जाते हैं। दोस्तों BDRL ये प्लेन वैल में जाता है, HBS AG ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, C रिएक्टिव प्रोटीन्स, RA फैक्टर्स, ASO टाइटर, HIV बिडाल टेस्ट ये भी प्लेन वैल में जाता है। अगर हम 1 से 2 ml अगर हम भेजते हैं तो ये सारी जांचें आसानी से हो सकती हैं। अगर हम पेशेंट का प्लेन वैल में ब्लड लेकर भेजते हैं तो ये जो जांचें मैंने आपको बताई हैं, जो नाम बताए हैं, वो आसानी से किए जा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो गया।